नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। यहाँ पर मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, अपडेट भी देता हुआ नज़र आता हूँ और सर नॉलेज भी देता हुआ नज़र आता हूँ। आज के डेट में सर जो खबर आई है, ये खबर देख के सर आपको भी लगेगा कि भाई जिसको हम भगवान समझते थे, जो हमें प्रोटेक्ट करता था, वही अगर हमें मारने की कोशिश करे तो फिर भाई बचाने वाला है कौन। फिर अगर मान लेते, कहने का मतलब है कि जो आपको बोला कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, कहने का मतलब होता है कि सर जब एक इंसान होता, ठीक है, इनके आगे पीछे सर बॉडीगार्ड होते हैं, बॉडीगार्ड होता है, यही बॉडीगार्ड सर इनको मारने पे तुले हुए हैं, तो सर फिर इनको बचाएगा कौन? कोई बचा सकता है? नहीं बचा सकता सर। आज की डेट में ही सर कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। इनको तो आप लोग जानते ही हो सर, ठीक है, सेबी। ठीक है, सेबी, देखो सेबी एक ऐसा बॉडी है हमारे इंडिया का स्टॉक मार्केट का कि मतलब जो है ये एक वॉच डॉग है। वॉच डॉग इसके बोला जाता है सर, इंग्लिश में इनको जो है एक वर्ड दिया गया है जिसको बोला जाता है वॉच डॉग। तो सर ये लोग क्या करते हैं कि मार्केट के ऊपर मतलब जो है कुत्ते की तरह नजर रखते हैं। सर आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप बोलोगे सर तुम सेबी को कुत्ता बोल रहे हो। नहीं सर, इसका मतलब सर कानून में ही ऐसा लिखा है, ठीक है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, वॉच डॉग ही बोला जाता है इनको, ठीक है, तो आप बुरा मत मानिएगा, यही चीज इनको बोला गया, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है सेबी जो सिस्टम है ना सर, ये स्टॉक मार्केट को देखती है, देखता है कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, और उनको लगभग जो है, और जो गलत कर रहा है भाई उनके ऊपर जो है ये मतलब हटाया जाता है उनको मार्केट से या किसी न किसी तरीके से। लेकिन अगर आपको पता चले कि भाई साहब सेबी ही नॉनसेंस है, नए जमाने का फ्रॉड करने वाला ही सेबी है, तो फिर सर बचाएगा कौन? कौन बचाएगा फिर बताइए स्टॉक मार्केट में? कहने का मतलब होता है ना सर, देखिए दो टाइप के फ्रॉड होते हैं, दो टाइप के। पहला फ्रॉड होता है कि भाई देखो मैं फ्रॉड कर रहा हूं, ठीक है, कर रहा हूं, मेरी मर्जी है। अब अगर मान लीजिए कि मेरे से ऊपर है सर, मान लेते हैं कि कोई आदमी अगर फ्रॉड कर रहा है, उसके ऊपर कोई और है सर, तो वो क्या करेगा, सामने वाला को, नीचे वाला को कुचल देगा, बोलेगा भाई तुम फ्रॉड मत करो, ये गलत है। लेकिन सर जब मान लेते हैं कि जो मान लेते हैं कि मतलब वो जो मेन मालिक है वही फ्रॉड करना स्टार्ट कर दे, तो फिर सर कौन बचाएगा? कोई नहीं है कि नहीं, कोई नहीं। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले बार जब पिछले यहाँ पर जब कोई चेयरमैन था, वो पिछले वाले चेयरमैन को इस वजह से निकाल दिया गया था सेबी से, क्योंकि सर उन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर किसी टाइप का घोटाला किया था, सॉरी, ठीक है। तो यहां देख सकते हो एनएससी स्कैंडल, मतलब सर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो चेयरमैन वगैरह होते हैं सर, वही लोग फ्रॉड कर देते हैं। तो सर आप कैसे समझ सकते हो कि आप बचे हुए हो करके, ठीक है। तो ये एक तरीके का फ्रॉड था, उनके बाद इनको जो है रिजाइन करना पड़ा, निकाल दिया गया मार्केट से। और आज के डेट में एक जो बहुत बड़ा अपडेट आया है सर, वो ये है, देख सकते हो सारे अपडेट, मतलब 6 मिनट पहले, 21 मिनट पहले, 36 मिनट पहले, अगर यहाँ देखोगे तो लगभग 38 मिनट पहले, यहाँ पर देख लीजिए, आप टाइम देख लीजिएगा, ठीक है। सारा अपडेट सर अभी आता हुआ नजर आ रहा, सारा, हर जगह हर जगह हर जगह आपको जो है सेबी, हिंडनबर्ग, यहाँ पर देख सकते हो सर, यहाँ पर सेबी आपको देखने को मिल जाएगा हर जगह। मतलब सर सेबी ने किसी तरीके से गलत काम किया है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो सेबी से रिलेटेड हर जगह खबर आ रही है सर। मतलब कल तक कुछ होता था, देखो है तो खबरों के लिस्ट लंबे हैं सर, लेकिन क्या कर सकते हैं, सबको दिखाते रह जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। देखिए ये मामला क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं सर, ठीक है। ये जो मामला है एक स्टोरी के फॉर्म में बता देता हूं, उसके बाद सर मैं आपको दिखाऊंगा और पढ़ के बताऊंगा, आप ऑटोमेटिक बहुत आसानी से समझ जाओगे। देखो मैं आपको बताता हूं सर, ठीक है। सर सेबी होता कौन है? सेबी होता कौन है? ये स्टॉक मार्केट को क्या होता है, बचाने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला होता है सर, ठीक है। अब बोला जा रहा है, हिंडनबर्ग ने बोला कि भाई देखो अदानी ने फ्रॉड किया है, अदानी के ऊपर एलिगेशन लगाया था पिछली बार, याद है, ठीक है, अदानी के ऊपर एलिगेशन लगाया गया था। तो इस तरीके से हुआ क्या कि इसकी वजह से अदानी के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिला सर, बिल्कुल गिरावट देखने को मिला। अब क्या होता है कि सर ये तो हिंडनबर्ग तो बाहर का आदमी है, तो अब क्या होता है कि इंडिया के अंदर सर सुप्रीम कोर्ट में ये खबर जाती है, चाहे हमारी इंडिया की किसी भी कोर्ट में खबर चल जाए, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सर जांच तो करना पड़ेगा सेबी को। हमारा जो कोर्ट है सर वो क्या बोलेगा कि भाई देखो भाई सेबी तुम जांच करो, तो सेबी को बोला गया जांच करने के लिए। सेबी बोलता है कि भाई देखो अदानी ने कुछ नहीं किया, अदानी साफ सुथरा आदमी है, इसने कुछ नहीं किया करके, ठीक है, इस तरीके से बोला गया करके किया गया, मामला शांत हो गया, सब कुछ ओके हो गया, ठीक है, अदानी के सारे स्टॉक्स भागना भी स्टार्ट हो गया। अब हिंडनबर्ग बोलता है कि भाई देखो अब मेरा जो मेन दुश्मन है ना वो अदानी नहीं है भाई, अदानी तो अच्छा आदमी है भाई, वो साबित कर दिया, ठीक है, सेबी ने साबित कर दिया, छोड़ो भाई हमें क्या लेन देना। लेकिन सर यहाँ पर तो सेबी ही फ्रॉड कर रहा है। अब हिंडनबर्ग बोलना चाहता है कि सेबी ही फ्रॉड कर रहा है, और सेबी फ्रॉड ही नहीं कर रहा, मतलब सेबी नॉनसेंस है, नॉनसेंस है, मतलब सर सेबी जो भी बोलता है उसका कोई सेंस बनता ही नहीं है करके इन्होंने बोला कि भाई सेबी नॉनसेंस है। ये इस वजह से हिंडनबर्ग ने बोला, क्योंकि सर ये हिंडनबर्ग बोल रहा है कि भाई सेबी जो है अदानी को बचाने की कोशिश कर रहा है, अदानी को बचाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं गई है, और जितने लोग हैं जो अदानी के बारे में खुल के बताने की कोशिश कर रहे हैं, सेबी उनको दबा रहा है। कहने का मतलब है ये गलत होता है सर। देखिए हमारे इंडिया का लॉ कहता है कि कोई गलत कर रहा है तो
उनको हटाओ। लेकिन सर जो सही करने की कोशिश कर रहा है, हमारा जो मेन सिस्टम है सर स्टॉक मार्केट में, आप जीत नहीं पाओगे, चाहे कोई भी यहाँ पर आ जाए। सेबी इसके हाथ में पावर होता है सर। इस वजह से एक स्कूल के अंदर, एक कॉलेज के अंदर सर वो प्रिंसिपल का पावर होता है। उसके अंदर सर पुलिस भी आना चाहती है तो पहले परमिशन लेके आना पड़ेगा कोर्ट से। कहने का मतलब होता है एक घर के अंदर, आपका घर के अंदर सर, वो घर आपका है ना, तो आपके घर के अंदर इतना पावर है कि पुलिस को आपके घर में ढूंढने कुछ करने से पहले रिसर्च वारंट लेके आना पड़ता है। इसी तरीके से सर सबका सिस्टम होता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर सर सेबी को पावर दिया गया है, तो वहां पर सेबी सारा काम करता है। तो हिंडनबर्ग बोल रहा है कि देखो सेबी जांच ही नहीं करने दे रहा, दूसरों को भी नहीं करने दे रहा। कहने का मतलब है कि सेबी अदानी को बचाने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से सर ये दोनों में अब फाइट होना स्टार्ट हो गया है। इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा, सर मैं क्या बोलूं, हम तो आम आदमी हैं, आप भी आम आदमी हो सर। सेबी कम से कम 40 पेज का रिपोर्ट इसको भेजेगा हिंडनबर्ग को। अब हिंडनबर्ग सर इसको 200 पेज का रिपोर्ट भेजेगा। वहां कहां हम इतने पढ़े लिखे हैं यार, कहाँ इतने पढ़े लिखे हैं बोलने के लिए। तो ये लोग चाहें तो एक पेज में भी बोल सकते हैं, 200 पेज यार इतना कौन पढ़ेगा। इनको पता है आम आदमी इतना पढ़ नहीं सकता, इस वजह से उनको कंफ्यूज करके ही रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब न्यूज़ दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पर जो खबर आई है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि मोस्ट प्राउड ऑफ आवर रिसर्च ऑन अदानी, हिंडनबर्ग ने क्या किया, रिस्पॉन्ड टू सेबी। तो सर अब जो यहाँ पर मामला देखने को मिल रहा है, हिंडनबर्ग ने रिस्पॉन्ड किया है सेबी को। जो मैंने आपको बोला ना कि अब अदानी को साइड करो भाई, अदानी से लेना, वो तो अच्छा आदमी साबित हो गया करके, तो अब सेबी ही गलत है, यहाँ पर हिंडनबर्ग बोलना चाहता है। तो यहाँ पर जो है शॉर्ट सेलर मतलब हिंडनबर्ग, इनको जो है एक शोकेस नोटिस भेजा गया था इनके, ठीक है, सेबी की तरफ से, जो भी कनेक्शन देखने को मिला था अदानी और हिंडनबर्ग के रिलेटेड उनके लिए। तो सर यहाँ पर जो है इनको जो सेबी की तरफ से जो शोकेस नोटिस भेजा गया, हिंडनबर्ग ने उसको रिप्लाई ही नहीं दिया। भाई बोला देखो तुम कौन हो भाई, इंडिया के अंदर देखो मैं आपको बोलूँगा कि आप ऐसे नहीं कर सकते। इंडिया के अंदर अगर आप अपने सेबी को नॉनसेंस बोल दिया और शोकेस नोटिस को अगर आपने जवाब नहीं दिया, सेबी आपको छोड़ेगा नहीं, आपके घर से निचोड़ के लेकर आएगा, आपको याद रखिए। लेकिन क्या करेंगे सर सेबी, देखिए मैं आपको बोलूँगा, अगर मैं आपको बोलूँगा सर कोई भी इंसान 100% सही नहीं हो सकता, तो सेबी भी सर मैं आपको बोलूँगा बहुत सारे ऐसे काम है जो गलत करता है। क्योंकि सर सेबी कौन है, रोबोट थोड़ी है सर, मशीन थोड़ी है, वो भी सेबी भी सर इंसान ही है, तो गलती उससे भी होती है। बस प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी गलतियों को छुपा लेता है, बता नहीं पाता है सर, याद रखिएगा। अगर सेबी 100% अगर करेक्ट होता है सारी चीज़ों में, तब तो समझ लीजिए सर कि सारे इंसान परफेक्ट हो ही सकते हैं, इंसान वो भी है ना। तो गलती कहीं ना कहीं सर सेबी से भी हो सकती है, ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि इंसान से गलती होती है। तो इनके शोकेस नोटिस को जवाब नहीं दिया गया। शोकेस नोटिस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये एक नोटिस होता है जिसमें आप अपने को दिखाइए कि भाई कि हम आपके ऊपर लीगल एक्शन क्यों नहीं लें, या फिर आप साबित करने की कोशिश कीजिए, आप साबित करने की कोशिश कीजिए कि आप सही हैं और सामने वाला इंसान गलत है। मतलब इस केस में कि भाई हिंडनबर्ग सही है और अदानी गलत है, ये साबित करने की कोशिश कीजिए। या फिर हम आपके खिलाफ क्यों नहीं ये आपके खिलाफ क्यों नहीं बुरे बोले, या फिर आपके खिलाफ क्यों नहीं हम एक्शन लें। तो ये होता है शोकेस नोटिस में। लेकिन भाई यहाँ पर हिंडनबर्ग ने जवाब ही नहीं दिया, बोला भाई सेबी तुम ठीक हो, अपने घर की मुर्गी ज़्यादा अच्छे दिखाई तो नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद सर इन्होंने जो है पब्लिक नोटिस में सब कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया है। कितनी प्यारे शब्दों में बोला गया है, देख सकते हो। सेबी का 46 पेज का शोकेस नोटिस दिया गया सर, ठीक है। यहां देख सकते हो हिंडनबर्ग के रिसर्च के बारे में सर अदानी केस में। तो हिंडनबर्ग जवाब में लिखता है, यहां देख सकते हैं, कॉल सेबी नोटिस नॉनसेंस। भाई कोई सेंस ही नहीं बनता। कहने का मतलब है कि इंडिया के स्टॉक मार्केट को संभालने वाले को मतलब नॉनसेंस समझो, सेंस नाम की चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। अब इतनी छोटी बात नहीं है भाई, है तो एक बहुत बड़ी सी बात, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। और भाई 46 पेज में, कहने का मतलब है ये लोग एक किताब ही छाप देते हैं रात भर में यार। कुछ भी अगर इनको बोल दो ना कि 5 मिनट के अंदर कोई रिपोर्ट बना दो 500 पेज का, तो सर ये लोग बोलेंगे यार अब 1000 का पेज का बना लो। कहने का मतलब इतने लंबे लंबे चौड़ी चीज़ ये जो सारी चीज़ें बेचते हैं करते हैं ना, कि एक आम आदमी सर ना पढ़ सकता है ना कर सकता है, उसको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा सर। लेकिन हिंडनबर्ग ने यहाँ पर एक शब्द में इनको बोल दिया, भाई आपका यही रिप्लाई है, यही काफ़ी है, ठीक है, एक वर्ड में सर। अभी देख लीजिए यहाँ पर बोला जा रहा है, यूएस शॉर्ट सेलर हैड एक्यूज्ड अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक, यहाँ देख सकते हो स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन है। एंड यहाँ पर देख सकते हो जो भी बोला गया था कि अकाउंटिंग फ्रॉड किया जा रहा है, उसके ऊपर जो इन्होंने किया था। देखिए मैं आपको बोलूँगा लगभग आज से लगभग जो है 1 महीने पहले, ठीक है, सेबी ने इसी तरीके से किसी को शोकेस नोटिस भेजा था, किसी को भेजा था इंडिया में। उसने भी इसी तरीके से रिप्लाई दिया कि भाई देखो भीख मांगने का भी तरीका होता है, पैसे ही चाहिए ना, ले लो करके, लेकिन बिना प्रूफ का तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, ये तो गलत है करके, ये तो गलत है। तो सेबी अपने तरफ से दोबारा नोटिस भेजता है, आपने गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं, इसके लिए 10 लाख का फाइन लगेगा। आपने गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं, इसके लिए 10 लाख का फाइन लगेगा, और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन फिर आपको ये फाइन तो देना पड़ेगा। हाँ, कहने का मतलब है आप गलत नहीं हो, वो बात अलग है, लेकिन आपने गंदे शब्द इस्तेमाल किए हैं, इस वजह से आपको 10 लाख का फाइन। भाई तुमने ये भेजा ही नहीं होता, ये बेचारा कुछ बोला ही नहीं होता। अगर किसी इंसान को बिना किसी जुर्म के, बिना किसी फालतू मतलब कुछ किया ही नहीं है, और उसको तुम ऐसे ही कुछ बोल दोगे, तो भाई कैसे काम चलेगा। तो सेबी ने उसको बोला 10 लाख का फाइन लगेगा, अगर अगली बार तुमने बोला तो और 10 लाख का फाइन मार दूंगा। मतलब इज्जत से बात करना होगा। और इंडिया के बाहर वाले कुछ बोले तो सर ये लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा होता है।
और देखिए मेन चीज़ तो ये है, इन्होंने यहाँ पर बोला कि इन्होंने जो ब्लॉग पोस्ट किया सेबी को ऐसे रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने सॉकेट्स नोटिस पे, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उन्होंने यहाँ पर बोला कि भाई ये नॉनसेंस है, क्या बकवास किए जा रहे हैं। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है वी थिंक इट्स नॉनसेंस कॉन्कॉक्ट टू सर्व एज ए प्री, यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ कुछ वर्ड में यहाँ पर प्रोनाउंस करने में मिस्टेक कर सकता हूँ, प्रियोडेन पर्पस। जैसे देखो ये हार्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सिंपल में बता देना चाहता हूँ। ये लाइन को मैं आपको बोलूँगा किसी से भी जाके आप पूछ लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये बोला जा रहा है कि जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई आदमी अगर किसी के एक्सपोज करना चाहता है, एक्सपोज मतलब किसी ने फ्रॉड किया या करप्शन किसी तरीके से, अगर उसको आप खुलासा कर रहे हो कि भाई ये आदमी ने गलत किया, तो उसको दबाव डाला जा रहा है अपनी ताकत के दम पे। सेबी के पास वो पावर है, अदानी के पास वो पावर है, क्योंकि है भाई ये लोग बहुत पावर में। तो इसके दम पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल इन इंडिया, जो मोस्ट पावरफुल बहुत पावरफुल लोग हैं ना भाई, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू साइलेंस, मतलब लोगों को मतलब चुप, मतलब बोल रहे हैं कि भाई चुप रहो नहीं तो अच्छा नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। तो लोगों को सब धमकाया जा रहा, ये लिखा गया है यहाँ पर। और ये किसको बोला जा रहा है, सेबी को तो बोला जा रहा है और अदानी को बोला जा रहा है सर। तो ये हिंडनबर्ग की तरफ से ये बोला जा रहा है सर। तो ये एक चीज़ थी जो सही नहीं थी, जो बोला गया था कि गौतम अदानी जी को लेके यहाँ पर बोला गया था। तो ये रिपोर्ट में आया है। तो मुझे लगता है कि देखो सेबी को कुछ करना चाहिए। तो भाई ये सोचना चाहिए कि इंडिया के अंदर जितने छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको सोच कर, क्योंकि भाई छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा डूबता है तो बहुत टेंशन होती है। बड़े लोगों का क्या है यार, उनके पास तो बहुत मोटा पैसा होता है। अदानी ने आज गवाया है, कल कमा लिया, लेकिन किसी भी तरीके से मैं आपको बोलता हूँ कि फ्रॉड के साथ नहीं देना चाहिए हमें। अगर आपको ये भी भरोसा नहीं है तो मैंने डाउनलोड कर लिया है ट्रांसलेट करने वाली चीज़ है, ठीक है। ये आपको ट्रांसलेट करके दिखा देंगे। देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है। देखो ये अमेरिकी वाले लोग हैं ना, तो ये लोग बड़े बड़े वर्ड इस्तेमाल करते हैं भाई, इतना ज़्यादा नहीं है मुझे पता, ठीक है। देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है कि हिंडनबर्ग को लगता है कि भाई देखो ये आरोप जो लगाया गया है वो ठीक नहीं है, हमारा मानना है कि यह बकवास है, ठीक है, जिस देख सकते हो पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए गढ़ा गया है यहाँ पर पहले से। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है लास्ट वाली लाइन में जो मेन चीज़ बोला जा रहा है, ये भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को उजागर करने वाले को चुप कराने का, देख सकते हो, सॉरी, चुप कराने और डराने का प्रयास है। देख सकते हो किसके ऊपर बोला जा रहा है, सेबी के ऊपर बोला जा रहा है, अदानी के ऊपर बोला जा रहा है। सेबी यहाँ पर उसके साथ मिल के काम कर रहा है, क्या है नहीं है देखिए ये बात तो नहीं है, लेकिन इस तरीके से जो है आज की डेट में खबर आई है। यहाँ पर देखो सेबी कई बार जो है गलत एक्शन ले लेता है, बस फ़र्क यही है, याद रखिए कि हम लोग भारत में रहते हैं, इंडिया के अंदर रहते हैं। आप इंडिया के अंदर रह के इंडिया का सिस्टम को अगर तुम बोलोगे कि ये गलत है तो भाई आपको छोड़ा नहीं जाएगा, याद रखिएगा। हाँ मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको जिंदा रहना है, सही से रहना है, तो आप झूठ बोल सकते हो ताकि आप अपने आप को बचा लो। कहने का मतलब है कि देखो ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन में इतने सारे लोग जो हैं पैसा गंवाते हैं सर। कितने लोग तो 90% से भी ज़्यादा पैसा डुबाते हैं। ये सेबी बोलता है, हम नहीं बोलते हैं भाई, मुझे कहाँ से पता चलेगा बताओ। क्या सभी लोग बोलते हैं मुझे फ्यूचर, मैं तो आज तक कभी किसी को बताता भी नहीं फ्यूचर ऑप्शन करने के लिए, इतने सारे वीडियो बनाता हूँ, कभी नहीं किसी को मैंने बोला फ्यूचर ऑप्शन करने के लिए। हाँ 90% से भी ज़्यादा लोग पैसे डुबाते हैं सर, सेबी का मानना है। लेकिन सेबी ने कभी एक मिनट सोचा कि इन लोगों को कैसे एजुकेट करूँ, इन लोगों को कैसे मतलब जो है कि मतलब काफ़ी अच्छा नॉलेज दूँ। नहीं, सेबी का मानना सीधा है बात, अगर तुम सेबी रजिस्टर्ड बन जाते हो, और स्टॉक मार्केट के अंदर जो मन में आया तुम करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो मन में आए करो। बात समझ में आ रही ना। देखो बहुत सारे ऐसे सेबी रजिस्टर्ड लोग हैं जिनके पास नॉलेज का के तक नहीं पता सर। उनको नॉलेज मतलब मैं आपको बोल दूंगा ना कि ABCD भी नहीं पता उनको स्टॉक मार्केट में। बहुत सारे मैं आपको बोलूँगा कि कॉलेजेस में वो लोग जाते हैं और लगभग बहुत सारे काम करते हैं, बोलते हैं, लेकिन सर कभी अगर आप देखोगे तो सर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने की कोशिश नहीं करते हैं सर। सेबी के जो चेयरमैन हैं क्या वो खुद स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं? नहीं। तो फिर भाई स्टॉक मार्केट को संभालने आ गए? नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि जो आदमी कभी ड्राइविंग सीट पर बैठा नहीं, उसको रेसिंग कार चलाने के लिए दे दो तो क्या हाल होगा। रेसिंग कार समझ लो ना कितनी स्पीड से चलता है सर। थोड़ा भी एक गलती, थोड़ी सी मिस्टेक सर, मतलब पर खच्चे उड़ा देती है वो गाड़ी की। समझने की कोशिश कीजिए। जिसने आज तक हवाई जहाज़ के बारे में कुछ जानता नहीं है, उसको पायलट की सीट पर बैठा दोगे तो कैसा फील होगा सर। यही है सेबी, याद रखें। तो कहने का मतलब है कि हमें अगर कोई बचा सकता है तो वो आप खुद हो सर। कभी किसी पे भरोसा मत, याद रखिए मेरे ऊपर भी भरोसा मत कीजिएगा सर। मैं दूध का धुला और भगवान मुझे मैं आपको बोलूँगा मुझे भी इंसान ही बनाया है, मैं भी मिस्टेक कर सकता हूँ सर। मेरे ऊपर भी भरोसा मत कीजिएगा, भरोसा केवल अपने ऊपर कीजिएगा। याद रखिए यहाँ पर केवल आप अपने आप को बचा सकते हो और आपका नॉलेज आपको बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता है सर, कोई नहीं। मैं और हाँ और एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, और कोटक के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया सर, कोटक बैंक के ऊपर, कि भाई फ्यूचर ऑप्शन से रिलेटेड के बारे में कुछ पूछना है तो कोटक से पूछो।
जिससे पूछना है उनसे तुम पूछ नहीं रहे हो। कोटक के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया, इस वजह से कोटक के स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिली। तो ये थी सर आज की छोटी सी अपडेट। देखते हैं कि क्या होता है, सेबी इसके लिए क्या रिप्लाई देती है। हालांकि सेबी ज़्यादातर कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि वो इंडिया का ज़्यादा बाहर है सर। इंडिया के अंदर रहेगी तो गर्दन पकड़ लेगा सेबी आपका। अब भले ही आप कुछ करो या ना करो, लेकिन कुछ भी करके याद रखिएगा। लेकिन बाहर है तो भाई कुछ नहीं कर सकते। जैसे विजय माल्या, बड़े बड़े लोग क्या करते, चोरी करके भाग जाते हैं देश के बाहर, कुछ नहीं हो पाता, सेफ आराम से बैठते खाते हैं सर यहाँ पर। ठीक है, लेकिन सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने आप को बचा के रखिए। सर मैं चाहता हूँ कि छोटे इन्वेस्टर्स को देखने वाला कोई है नहीं, आप अपने आप को देखिए प्लीज़, कृपया करके हाथ जोड़ता हूँ मैं आपको।